चलिए आ जाओ बच्चों, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कल जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे भाई, ठीक। यानी पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया था, उसके सभी पार्ट हो गए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो करना है उसमें जो है 8 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उनको करना है। बुक निकाल लीजिए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि सत्यापित करना है, ये दिखाना है आप सभी को जो बहुपद दिए हैं उनके साथ में जो x के मान यानी उनके शून्य दिए हैं, तो वो उन बहुपद के शून्य हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये बताना है। तो हमने बताया था, एक बार देख लीजिए, फिर बता दे रहा हूँ कि जो शून्य होता है, क्या होता है भाई, शून्य का मतलब हो गया उस बहुपद के मान को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। अगर 0 के बराबर कर देगा तो वो उस बहुपद का शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको लगाते हैं, समझे? क्वेश्चन लगाया जाए। चलो नोट करो। यानी पहला बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3x+1, 3x+1। और आगे लिखा हुआ है x बराबर, यानी x बराबर कितना दिया है यहाँ पे, x बराबर दिया हुआ है 1 -1/3। इतना दिया है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो ये बताना है। क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें ये बताइए कि जो x के मान दिए संगम, तो यहाँ पे साथ में जो कुछ दिया हुआ है x का मान, ये जो है इसका शून्य है कि नहीं है, ये बताना है सभी को। तो शून्य का मतलब क्या हो गया कि अगर x का मान हम यहाँ पे रखेंगे बहुपद में, तो उस बहुपद का मान जो है किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर आ जाए। मतलब अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका शून्य होगा, और अगर नहीं आया तो उसका शून्य नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो चलो करके एक तो क्वेश्चन बता दें, इसके बाद में सभी को साथ में करना है और आंसर भी बताते जाना है। तो x बराबर कितना रखना है भाई, -1/3 रखना है। तो चलिए यहाँ पे रखना शुरू करो। -1/3 इक्वल टू, यहाँ पे रखो 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखोगे, -1/3, ठीक, +1 हो गया। तो ये 3 तो कट जाएगा भाई, हमारा कट गया, यानी कितना जाएगा, -1 + 1, यानी कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो जो बहुपद दिया हुआ था पी एक्स, इसका मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर कर दिया। 0 आ गया कि नहीं? तो 0 आ जाने का मतलब है कि ये जो है x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्य है। तो यहाँ पे लिख लोगे, अतः क्या लिख दोगे, -1/3 बहुपद 3x+1 का शून्य है। बस यही, इतना ही आंसर लिखना है। अच्छा, बहुपद पूरा लिख लीजिए, समझे? कर लोगे ना सभी लोग? यानी पी एक्स बराबर बहुपद जो लिखा है का एक शून्य है, ठीक। कर लोगे सभी लोग? समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताइए भाई। मतलब बहुपद का मान किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर हो जाना चाहिए तो उसका शून्य होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो शून्य नहीं होगा, ठीक। और किसी के समझ में नहीं आया भाई? 2 ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं, साथ में करते जाओगे, आंसर बताते जाओगे। दूसरा जो पार्ट है, यानी ये इसका तो शून्य है। दूसरा है पी एक्स, जो बहुपद दिया हुआ है, कितना दिया, नोट करते जाओ। अभी तो रफ पे नोट करना है, ठीक है, क्योंकि स्पीड में थोड़ा नोट करना, और उसके बाद फेर पे करना। राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। अभी तो रफ पे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पी एक्स बराबर है हमारा 5x - पाई, ठीक। और x बराबर कितना दिया हुआ है भाई, 4/5, यानी x जो दिया हुआ है 4/5 दिया है। तो ये क्या इसका शून्य है कि नहीं है, कैसे पता करोगे बताओ भाई, शून्य है कि नहीं, बताओ, बताते चलो भाई। x का मान यहाँ रख दो, बताइए शून्य है कि नहीं? नहीं है, बुक से तो नहीं देख रहे हो, ठीक, अपने मन से लगा रहे हो ना, ऐसा ना कोई एक साइड में आंसर खोले रखे हो। चलो
यानी x का मान रखना है 4/5। यहाँ पे रख के देख लो, अगर शून्य के बराबर हो जाए बहुपद का मान तो शून्य के, अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई नहीं, ये हो जाएगा 4/5 माइनस पाई। 5 5 तो कटिएगा, ये कितना क्या 4 माइनस पाई आ रहा है भाई, जीरो थोड़े ना आ रहा है, ये तो विजाते इनको थोड़े ना जोड़े घटाओगे। तो मतलब क्या ये इसका शून्यक नहीं है, तो यहाँ पे लिख लोगे। ठीक, क्या लिख दोगे सभी लोग? चूंकि पी एक्स बराबर 0 नहीं है, मतलब बहुपद 0 के बराबर नहीं है, अतः 4/5 बहुपद पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई का एक शून्यक नहीं है। बस इतना लिख देना। ठीक, ये लैंग्वेज जो है हम 1 2 में लिख रहे हैं, बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, समझ रहा है? इसको अपने आप लिखते चले जाओगे, लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना होता है। ठीक है सत्येंद्र कुमार, ठीक। चलिए आगे, तीसरा पार्ट क्या है भाई? तीसरा पार्ट जो है उसको नोट कीजिए सभी लोग, बुक से अपनी नोट करो। तीसरा जो पार्ट है हमारा, उसमें ये बताना ये शून्यक है कि नहीं है। तीसरा पार्ट क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है भाई? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसमें जो है x के मान रख लिखना है, x बराबर दिया है 1 कामा माइनस 1, यानी 2 मान निकले हैं। कितने मान निकले हैं भाई? 2। एक x बराबर 1 भी है और एक क्या है -1, यानी x बराबर एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है -1 रखना है, और ये चेक करना है कि ये दोनों इसके शून्यक हैं कि नहीं। भाई 2 मान क्यों निकले बताओ, अच्छा जरा बताइए। यहाँ पे 2 मान दिए हैं, यहाँ पे इनमें तो एक ही मान दिया था, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दिया है बताओ भाई, कौन बताएगा पहले? बताओ ऐसा क्यों? यहाँ पे 2 मान दिए हैं और वहां पर एक ही मान दिया था, ऐसा क्यों दिया? इसका घात 2 है। हाँ तो घात 2 है कहने का मतलब क्या हो गया? कौन सी समय बहुपद हो गया भाई? घात 2 मतलब द्विघात बहुपद हो गया। तो जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्य आएंगे, यानी मान आएंगे। ठीक, शाबाश, गुड। हाँ ठीक है, समझे? यहाँ पे 2 मान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कौन सा बहुपद है भाई? द्विघात बहुपद है, यानी इसके शून्य कितने होंगे? यानी द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है कि नहीं? और जो रेखीय बहुपद है इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1। उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है? 1, इसलिए इसमें एक ही शून्यक है। ठीक, अब दोनों रखिए, एक बार x बराबर 1 रखो बहुपद में, देखिए इसका बहुपद है कि शून्यक है कि नहीं। मतलब ये जो है शून्य बहुपद को 0 के बराबर कर दे, बताओ। साथ में करते जाओ, देखना नहीं है तो समझ में आ गया, करते जाओ, हमको बताइए। कि पी एक्स बराबर बहुपद लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 0 आ गया ना, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। अब एक बार क्या रखना है? एक्स बराबर -1 रख के देखो, ये भी बताओ कि ये शून्यक है कि नहीं। तो बहुपद लिख लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, यानी पी एक्स की जगह -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर कर दो, -1। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 आएगा कि नहीं? उस दिन बताया था कि माइनस के ऊपर घात अगर सम संख्या हो तो उसकी गुणा हमेशा क्या हो जाती है? प्लस। ठीक, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई, मतलब दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है। अतः यहाँ पे लिख दोगे, अतः -1, 1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के शून्यक है। लिख लोगे ना सभी लोग? ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे ही, हाँ दोनों है। ठीक, शाबाश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 4, चौथा क्वेश्चन है, उसको नोट कीजिए। उसको भी नोट करो भाई। अब इसमें भी बताओ भाई, 2 शून्य दिए मतलब द्विघात समीकरण है, या फिर इसके अंदर गुणा करा लेना, देखिए इधर, या फिर ऐसे ही हल कर लेना। अच्छा, कल एक बच्चे ने पूछा था इसका लास्ट वाला कैसे किए बता दो, उसमें बेटा a² - b² का फार्मूला लगा दिया था ऐसे कि नहीं? x+1 था और x - 1 था, ऐसे था लास्ट वाला। हाँ ठीक, तो एक ब्रैकेट में जोड़ रहे घट रहा है ना, तो इसमें a² - b² का फार्मूला हमने लगा दिया। a² - b² जो होता है, एक बार उसको जोड़ दो, एक बार क्या होता है? घटा दो। अभी गुणनखंड पढ़ोगे उसमें आ जाएगा, लेकिन फार्मूला याद होनी चाहिए।
तो ये एक बार में जुड़ रहा है, यानी ए स्क्वायर, यानी ए पद कौन सा है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी पद कौन सा है, 1 का स्क्वायर, यानी जो बहुपद हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ जाएगा कि नहीं। चाहे इसमें मान रख दो या फिर इसमें भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। ठीक, ऐसे ही चौथा पार्ट है, नोट कीजिए सभी लोग, बताइए इसके शून्य है कि नहीं, बताइए जल्दी से करो। प्रासु -1 है और 2 नहीं है, अच्छा देखते हैं भी। प्रासु नहीं पढ़ रहे हो, कुछ कमेंट नहीं आ रहे प्रासु। चलो देखते हैं अभी चौथा पार्ट जो है क्या लिखा हुआ है, पी एक्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुपद जो लिखा है हमारा कितना है, x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2, ठीक, और यहाँ पे इसके मान दिए हुए हैं x बराबर -1 और 2, इतना दिया हुआ है हमारा। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब इसमें a और -b वर्ग नहीं लगेगा फार्मूला, इसमें भाई देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज होनी चाहिए सेम। अब यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी -1 होता तब लगा देते, इसकी डायरेक्ट अंदर गुणा कर सकते हो हमारा है, तब बहुपद वो दिखा सकते हो। भाई द्विघात बहुपद है, कैसे पता करोगे, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 दी है, जिसका मतलब द्विघात बहुपद है, जब इसके अंदर गुणा करोगे तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो चाहे वैसे कर लो या फिर इसमें ही मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक बार हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रख ले, -1 है, -1 रखो, देखो इसका बहुपद है कि नहीं। तो पी एक्स पहले बहुपद नोट कर लीजिए, x + 1 और x-2, तो x बराबर -1 रखना है भाई, रखिए, यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, -1 -2। अब ये +-1 ये कट जाएगा ना, कितना होगा, 0 गुणा ये कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगा, 0 से किसी को गुणा करो क्या आ जाएगा भाई, 0 आएगा, यानी इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आ गया कि नहीं सभी का, सर दोनों है, अच्छा उसमें क्यों चेंज कर दिया था। ठीक, एक अब क्या रखना है भाई, x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2 रखिए बहुपद में, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि -1 जो है उस बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर 2 रखना है, तो पी एक्स बहुपद नोट कर लीजिए भाई, x + 1 और क्या दिया हुआ है, x-2। अब यहाँ पे x बराबर 2 रखिए, ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 2 - 2, अब ये 3 हो जाएगा, इंटू ये भी 0 बचेगा, 0 की गुणा क्या आ जाती है, 0 ही तो होती, किसी के साथ किसी की गुणा, 0 के साथ किसी भी अंक की गुणा करो हमेशा 0 ही आएगी, याद रखना, समझे कि नहीं। अब दोनों शून्यक जो हैं कि नहीं, यानी x बराबर -1 रखने पर और 2 रखने पर भी बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो लास्ट में लिख लेना, लिख लोगे कि -1 और 2 जो है बहुपद के शून्यक है, तो हमारा अगर इसको हम बहुपद आगे द्विघात बनाना चाहते हैं, जैसे दिमाग में हो रहा होगा किसी के, सर यहाँ पे 2 शून्य का है तो द्विघात बहुपद तो दिख नहीं रहा, तो भाई है द्विघात बहुपद, हमने बताया था कैसे पहचानोगे, गुणा तो करो, देखो यहाँ पे करके देख रहे हैं, इसकी गुणा इसके साथ x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +x हो जाएगा -2, तो क्या हो गया, x² माइनस कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। भाई द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं। अब चाहे इसमें मान रख दो, देखो -1 जब रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा -1 -2, ये 1 और +1 -2 यानी 2 -2, देखो 0 आ गया। अब 2 रखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक, चाहे गुणा करके देख लो चाहे वैसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लोगे ना सभी लोग। ठीक, चलिए आगे देखिए, लैंग्वेज है उसकी लिख लेना, कौन सा पार्ट है आपकी, 5वां पार्ट है। चलिए 5वां पार्ट है उसको देखिए, बताइए ये शून्य है कि नहीं, जो बहुपद दिया हुआ है हमारा पी एक्स बराबर दिया है x², ठीक, और इसमें जो शून्य है x बराबर कितना है, 0, तो चलिए यहाँ पे मान इसको रख के देखिए कि 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जा रहा है, यानी बहुपद का मान किसके बराबर हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं, तो ये इसका शून्यक है। ठीक, चलो आगे अगला क्वेश्चन, कुछ पार्ट जो है 6 पार्ट है वो कीजिए, क्या कह रहा है, पी एक्स जो बहुपद दिया हुआ है हमारा कितना है, Lx + m और जो शून्य के दिया हुआ है x बराबर -m/l, इतना दिया हुआ है कि नहीं है। तो चलिए मान रखिए, बताइए इसका शून्य है कि नहीं, छठा क्वेश्चन बताइए पार्ट है, x बराबर कितना रखना है, -m/l रख दीजिए यहाँ पे, तो पी एक्स
माइनस एल एम अपान एल रखना है भाई, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपान एल प्लस एम हो जाएगा, एल एल कट गया, कितना गया माइनस एम प्लस एम, और प्लस माइनस के कट जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। बहुपद का मान क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो इसका मतलब इसका शून्यक है। ठीक, शाबाश, गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां पार्ट कीजिए। 6 तक हो गए, चलिए कीजिए इसको। छठे में क्या करना है भाई, बताना है कि शून्यक है कि नहीं है। नोट कीजिए सभी लोग क्वेश्चन। नोट करते जा रहे हो ना सभी लोग? ठीक, देखिए 7वां पार्ट जो दिया हुआ है, बहुपद है पी एक्स बराबर कितना है, 3x² माइनस 1। ठीक, शून्यक दिए हुए हैं भाई, x बराबर दिया है -1/√3 और दूसरा दिया हुआ है 2/√3। इतना है कि नहीं? चलिए बताइए शून्यक है कि नहीं है, बताओ बताओ भाई। तो चलो एक बार x बराबर -1/3 रख के देख लेते हैं। एक बार x बराबर -1/√3 रखना है। ठीक, तो ऊपर नोट कर लीजिए पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 है, यानी x की जगह पर क्या रखना है -1/√3। चलिए रख दीजिए। अगर बहुपद का मान जो जीरो आ गया तब तो हमारा शून्यक है भाई। ठीक है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलो देखो 3 इंटू इसका वर्क करो, वर्क करना है पहले तो माइनस वाला देखो, माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस हो जाएगी कि नहीं। दो स्क्वायर लगा हुआ है, एक का स्क्वायर एक होता है बट्टा नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताओ। बताया था ना कांडी, इसलिए पहले ही पढ़ा चुके हैं। √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आता है ना। कैसे आता है ये भी बता दिया था ना। √3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखोगे, घात 2 है। अब कांडीगत की गुणा हो जाती है, जब घात बराबर हो गुणांक गुणांक की गुणा, कर्ड़ीगत की गुणा, यानी कितना आ जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया जाता है 3। समझ में आ रहा है, बता दिया था ना सभी को। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये कट जाएगा, यानी 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी बहुपद का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। कब, जब x बराबर -1/√3 रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब ये जो है इसका बहुपद शून्यक है। ठीक, शून्यक है, यानी x बराबर -1/√3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा वाला जो दिया है वो बताओ है कि नहीं भाई, बताओ दूसरा। x बराबर एक बार क्या रखना है 2/√3। चलिए इसको बताइए, बहुपद का मान अगर जीरो के बराबर कर रहा है तब तो शून्यक है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। चलिए मान रख के बताओ, 2/√3 इक्वल टू कितना है 3 इंटू एक्स की जगह पर रखना है 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक, ये हो जाएगा 3 इंटू ऊपर ऊपर का वर्ग करो, कितना हो जाएगा 4, और नीचे नीचे का वर्ग कितना हो जाएगा 3, -1 ये कट रहा है, कितना आ रहा है 4 - 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है भाई। अब जीरो तो आया नहीं, तो मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। तो कौन सा शून्यक है भाई, -1/√3 है, तो यहाँ पे लिख लोगे, अतः -1/√3 बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 का शून्यक है। लेकिन क्या लिखोगे 2/√3 बहुपद, ये नोट कर लेना, ऐसे डेट डेसिमल लगा लेना, हम लगा दे रहे हैं, नोट करना सभी लोग, का शून्यक नहीं है। तो हमारा मतलब ये वाला तो है, वो दूसरा नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक, नोट कर लो सभी बच्चे, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट करते जाओ भाई। चलो आगे 8वां पार्ट इसका देखते हैं भाई, क्या दिया हुआ है लास्ट वाला। चलो देखो क्या दिया है, पी एक्स बराबर बहुपद दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2x + 1, इतना दिया हुआ है कि नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। और x का जो मान दिया है कितना है 1/2। ठीक,
चलिए देखिए, मान रखिए कितना रखोगे, 1/2 रखोगे, तो यहाँ पे बहुपद की x की जगह पर 1/2 रखो, तो इंटू 1/2 हो जाएगा +1, ये तो कट गया, कितना गया 1 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, तो इसका शून्यक नहीं है। ठीक, लास्ट वाले में नहीं है। ठीक है, नोट कर लो सभी सभी बच्चे नोट करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करोगे, शून्य जो है कैसे निकालना होता है। ठीक, चलो नोट हो गया। क्या लिख रहे हो सत्येंद्र? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर है, देखिए कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? बहुपद के शून्य ज्ञात करो, शून्य निकालना है। तो हमने ये बताया था शून्य कैसे निकालोगे, जब बहुपद को 0 के बराबर करोगे तभी उसका शून्य निकलेगा। मतलब जैसे अगर बहुपद लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, बहुपद लिखा है px बराबर क्या होगा, x + 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये दिया हुआ है बहुपद, तो इसका शून्य निकालना है। तो समझ लीजिए एक बार, जब बहुपद को यानी px को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देना है इसको, 0 के बराबर करोगे तभी एक समीकरण बन जाएगी, तभी बहुपद के शून्य निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे जब px बराबर क्या होगा, 0 है रखना होगा। ठीक है, बहुपद जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पे पोर्शन जो है 0 हो जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगी 0 बराबर क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक, इसको सही कर लीजिए, यानी x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इधर ले जाओ, शून्य का मतलब क्या हो गया, शून्य का मतलब क्या हो गया, x का मान निकालना है हमको, समझ में आ रहा है? शून्य का मतलब हो गया x का मान। तो यहाँ पे इसको जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा भाई, -5 हो जाएगा, प्लस का है तो -5 हो जाएगा। तो शून्य कौन सा आ गया, -5, यानी px बहुपद जो लिखा है का शून्यक कितना है भाई, -5 है। ऐसे लिख लो, या x बराबर क्या लिख दो, -5 है। समझे? कर लोगे कि नहीं भाई, समझ में आ गया? बताओ, शून्य कितना है, x बराबर -5 है। कर लोगे सभी लोग? बताओ। ठीक, चलिए हाँ, ऐसे दूसरा पार्ट कीजिए, नोट करते जाओ सभी लोग। दूसरे में बताइए, इसका शून्य निकालना है हमको, यानी दिया हुआ है बहुपद px बराबर क्या है, x - 5 दिया हुआ है कि नहीं। ठीक, तो इसमें जो है शून्य का अक्षर निकलेंगे कितने, एक ही निकलेगा ना, क्योंकि सब रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका शून्य जो निकलेगा एक ही निकलेगा। तो इसमें शून्य ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिखोगे जब px बराबर क्या रखोगे, जब ये 0 के बराबर करोगे तभी शून्य निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो निकाल के दिखाओ भाई, कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, समझे? और ये भाषा लिख लेना यहाँ पे लैंग्वेज की, बहुपद x - 5 का शून्य 5 है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट करो ऐसे ही। तीसरा पार्ट क्या है भाई, करते चले जाओ सभी लोग। px बराबर क्या है हमारा, 2x + 5, तो इसको 0 के बराबर करो। यहाँ पे लिखोगे जब px बराबर क्या होगा, 0, तो समीकरण क्या बन जाएगी, 2x + 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब हल करो इसको, ये वाली संख्या उधर ले जाओ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2, यानी जो इसका शून्य का आएगा कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, हाँ ठीक, करते जाओ।
समझ में आ रहा है? तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है उसको भी कीजिए। चौथा पार्ट है पी एक्स यानी बहुपद जो लिखा हुआ है कितना है 3x - 2, निकालिए इसका शून्यक। तो बताया शून्यक जब ही निकलेगा जब पी एक्स को यानी बहुपद को किसके बराबर करोगे, पी एक्स को 0 के बराबर। ठीक, इसको 0 के बराबर कर दोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 3x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, माइनस की संख्या उधर जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब गुणक संख्या भाग में ले जाओ, कितना हो जाएगा 2/3, इसका शून्य कितना आ जाएगा भाई 2/3 आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं? ऐसे पांचवा पार्ट कीजिए, इसका शून्य लैंग्वेज लिखते जाओगे। क्वेश्चन अगर भेजना तो ऐसे नहीं भेजना, ये बिल्कुल लिख देना कि ये इसका शून्यक है। ठीक, ऐसे पांचवा है पी एक्स बराबर कितना है हमारा 3x। ठीक, पी एक्स बराबर कितना है 3x, तो इसको शून्य के बराबर करो 0 के, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अब एक गुणक संख्या उधर जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा 0/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक बार क्लास में कुछ बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मान हमेशा कितना आता है भाई अनंत आएगा, हमने बताया था ना। ठीक है, और अगर 0 को किसी से भाग कर रहे हो तो हमेशा उसका मान कितना आता है 0 आता है। ठीक, ये बताया था सभी को, बताओ ये आता है ना सभी को, बताया था। यानी अगर एक को 0 से भाग करोगे, 0 से अगर भाग करोगे तो हमेशा कितना आएगा भाई अनंत आएगा, इसका मान 0 नहीं आता है। हाँ, और लेकिन अगर किसी संख्या से 0 को भाग करोगे तो हमेशा 0 आएगा, यानी 0 को 3 से भाग करें कितना आ जाएगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिए, आगे त्रिकोणमिति में बहुत काम आएगा, समझोगे। ठीक है, पांचवा हो गया, तो यहाँ पे लिख लेना कि बहुपद 3x का शून्यक जो है x बराबर 0 है। ठीक, छठा जो है पार्ट वो कीजिए, इधर कर रहे हैं। छठा पार्ट जो है हमारा कितना दिया हुआ है पी एक्स बराबर ए एक्स है, कितना है भाई ए एक्स है। ठीक, चलिए कीजिए, इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे भाई, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बराबर 0, और इधर हो जाएगा बटा में तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा, यानी इसका भी शून्य कितना आ जाएगा 0 ही होगा। ठीक, ऐसे सातवां पार्ट कीजिए। सातवां पार्ट क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, इसका बहुपद शून्य निकालना है, और सी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है, और सी और डी वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर है तो कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसमें इसके जो है शून्य निकालो। तो हम क्या करेंगे पी एक्स को किसके बराबर करेंगे भाई 0 के बराबर करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये उधर जाएगा, सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -d, और सी बटा में ले जाओ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -d/c, यही जो हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। समझे? कर लोगे ना सभी लोग? ठीक है, कर लोगे सभी लोग? नोट करते जाओ, नोट हो गया ना? सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो शून्य निकले तो वहां का लिख लेना कि बहुपद पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्य -d/c है। ठीक, इसको नोट करते जाओ सभी बच्चे। 6 वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें वो लिख रहा है कि ए जो है 0 के बराबर ना, वो कंडीशन दे दी है कि 0 के बराबर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 0 के बराबर हो जाएगा तो बहुपद नहीं बचेगा, इसलिए उसने कंडीशन दे दी है कि 0 के बराबर ना हो। ठीक, बाकी उससे नहीं मतलब शून्य निकालना है सिर्फ। ठीक है, समझे? वो सिर्फ कंडीशन दी है, जैसे यहाँ भी इसमें भी कंडीशन दी है, इसमें नोट कर लेना, तो सी जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक, यहाँ पर भी कंडीशन दी थी कि सी जो है इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन दे दी है। ठीक है, चलिए नोट कर लो सभी बच्चे।
ठीक, नोट हो गया। अब ये है कि शून्य नहीं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं भाई कि हमने जो निकाला है कि सही निकला है कि नहीं, इसके शून्य है कि नहीं, इसको हम चेक कर सकते हो। यानी एक्स बराबर क्या रखा है, -5/2 है ना, तो इसको जो है बहुपद में रख दो, 0 बराबर हो जाए शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये देख चेक कर लेते हैं। अच्छा ये वाला चेक कर लें। ठीक है, एक्स बराबर कितना आया, -d/c आया है, इसका शून्य का आया है। शून्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बहुपद में रखो इसका मान। ये पी एक्स बराबर क्या है, सी एक्स प्लस डी है। एक्स की जगह क्या रखो, -d/c रखना है, -d/c रखो ना, तो c इंटू -d/c ब्रैकेट में रखना है, माइनस की संख्या प्लस डी, और c कट गया, -d प्लस डी आ गया, नहीं प्लस माइनस का कट जाएगा, 0 आ गया कि नहीं, तो 0 आ जाए तो इसका मतलब शून्य है। ठीक है, तो चेक कर सकते हो भाई, चेक कर लेना सभी बच्चे जो है, इसको नोट कर ले। नोट हो गया ना सभी का, और इसको जो है अच्छे से फेयर पे करना है, राइटिंग सही होनी चाहिए, और ग्रुप पे सेंड करना। ठीक, तो इतना कीजिए, और इसके बजाय आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। फिर जो है उसके आगे शेषफल प्रमेय यानी भाग वाला करना है। भाग सभी को आता है, मैं बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे क्या होता है। ठीक, तो क्लास जो होगी आपको अब मंडे को होगी। तब तक के लिए इतना नोट करो और वर्क कीजिए। थैंक यू।